नमस्ते पंडित जी, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप आए और हमारे साथ इस टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। पंडित जी is going to be talking to us about Ganesh Chaturthi and also a little bit of mantras for this time. Thank you पंडित जी। नमस्ते जी। नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए कि आपने मुझे गणपति के लिए जो है वो बुलाया है। जी तो गणपति का जो सबसे पहले हम मंत्र, वैसे तो कई बोलते हैं, लेकिन वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्नता पूर्ण सफल करने की कामना को लेते हुए हम लोग गणपति की पूजा को करते हैं। जी और इस बार जो गणपति पूजा हुई है, उस गणपति पूजा के अंदर हम लोग विशेष रूप से, क्योंकि उसे हम विघ्न हरण कष्टों को दूर करने वाला कहते हैं, तो उस जी परमपिता परमात्मा से हमने ये कामना की है कि हे प्रभु, हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं इस कोरोना काल में, उन कष्टों को दूर करते हुए हमें रिद्धि और सिद्धि को आप प्राप्त करवाएं, क्योंकि उन्हें रिद्धि सिद्धि प्रदाता भी कहा जाता है। तो देखिए, गणपति जो है वो अनेक प्रकार से, आपने देखा होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं? गणपति की। जी क्योंकि गणपति का जो अर्थ है, गणा नाम समूहा नाम ईशः इति गणेशः, जो इस गण मात्र का स्वामी है, इसलिए उसका नाम क्या है? गणेश है। और गणा नाम समूहा नाम पति इति गणपति, कि जो संपूर्ण गणों का पति है। पति का अर्थ होता है रक्षक। तो कहा कि वो पति गणपति, इसीलिए हम जो है उस रक्षक से हमारी रक्षा की कामना को करते हुए और अनेक मंत्रों से हम जो है प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन देखिए, वैसे अगर हम देखें तो एक छोटा सा उदाहरण तो पहले मैं आपको बता दूं कि गणपति की पूजा हम लोग सबसे पहले क्यों करते हैं। एक बार की घटना है कि सभी देवता जो है वो शिव जी के पास में और पार्वती के पास में पहुंचे और उन्होंने जाके कहा, बोले देखिए, पहले हमारी पूजा होनी चाहिए, पहले हमारी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक सबके सामने शर्त रखी और कहा कि देखो, जो इस पृथ्वी माँ का, क्योंकि पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? माँ। धरा बोलते हैं, धरा, ठीक है। धरा का अर्थ होता है धारण करने वाली, और धारण कौन करती है? माँ। तो कहा कि जो इस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा, उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। तो सभी देवता अपने अपने वाहनों से, क्योंकि सबके पास वाहन तरह तरह के थे, वो पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए गए। लेकिन गणेश जी का जो वाहन है वो है मूसक, यानी चूहा। गणपति जी ने सोचा कि मैं तो जो है वो अगर धरती का चक्कर लगाऊंगा तो कभी जल्दी नहीं आ सकता। उन्होंने जो है वो अपनी माँ का चक्कर लगाया और आके वापस खड़े हो गए। तो कहा कि उस समय जो है उन्होंने अपनी पूरी उसके अंदर जो है वो सबसे पहले चक्कर को लगाया, और ये निर्णय हुआ कि आज के बाद जो भी कोई पूजा होगी उसके अंदर सबसे पहले गणपति की पूजा को किया जाएगा। इसीलिए तब से जो है आज तक आप कोई भी पूजा करिए, सबसे पहले हम उस विघ्नहर्ता से जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, विघ्नहर्ता के अंदर अनेक प्रकार के गुण हैं, क्योंकि आप देखते होंगे सभी लोग कहते भी हैं कि हम जैसे व्यक्ति के पास बैठते हैं वैसी संगत हमारे अंदर आती है। तो वही कामना जो है वो यहाँ की जाती है। खाली गणपति की हम लोग पूजा करें उससे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक गणपति के गुणों को हम अपने अंदर धारण न करें। क्योंकि जब आप किसी भी संगति वाले के साथ बैठते हैं, जैसे हम किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले के साथ बैठेंगे, आज नहीं तो कुछ दिनों बाद जो है हम भी सिगरेट पीने लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हैं? हाँ जी। तो उसी तरह जब हम गणपति के पास बैठते हैं तो गणपति के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं जी। और गणपति के अंदर ऐसे क्या गुण बताए गए हैं आप देखेंगे। सबसे पहले गणेश जी के पैर जो है वो बहुत छोटे बताए जाते हैं। पैर छोटे से मतलब है किसी भी काम में हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सब कार्यों को धीरे धीरे संपन्न करना चाहिए, तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। दूसरा, आपने उसके अंदर देखा होगा गणेश जी का पेट जो है वो बहुत बड़ा बताया जाता है। पेट बड़े से मतलब ये समझाया जाता है कि पचाने की शक्ति।
जब आपको देखिए, हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई आपसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर हमारे अंदर उस बात को पचाने की शक्ति नहीं होगी तो भी हमारे काम के बीच में विघ्न आ सकता है। हाँ जी। उसी प्रकार गणेश जी के कान जो है वो बहुत बड़े बताए जाते हैं। कान बड़े से मतलब है सुनने की शक्ति, क्योंकि अगर हमारे अंदर सुनने की शक्ति भी नहीं होगी तो भी हम क्या करेंगे, तुरंत किसी को भी जवाब दे देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। हाँ जी। उसी समय वो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा। तो कहा कि इसीलिए हमें अपने कान भी जो है वो विशाल रखने चाहिए, बड़े रखने चाहिए। उसी प्रकार माना जाता है कि उनकी जो नाक है वो बहुत लंबी बताई जाती है, क्योंकि सूंड। हाँ तो जी। नाक लंबी क्यों होती है? क्योंकि हमारी सूंघने की शक्ति, जब हम देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो हमें एक जगह बैठे हुए ये मालूम होना चाहिए कि किस समय किस जगह पर किस चीज की जरूरत है, तो हमारे किसी कार्य में कोई भी विघ्न और कष्ट नहीं आएगा। और वैसे ही जो है उनकी सारी चीजें, वैसे तो देखिए लड्डू है, लड्डू जो है वो खुशियों का प्रतीक है। हाँ। हैं कि जब हम कोई प्रसन्न होते हैं तो क्या बांटते हैं? बोले लड्डू बांटो। हाँ हैं, जी। और कोई मिठाई की नहीं कहते हैं। लड्डू। हैं हाँ उसी, जी। हाँ, लड्डू बांटो। उसी प्रकार जो है उनका मुंह छोटा है। मुंह छोटे से मतलब है कि हमें जीवन में कम बोलना चाहिए, हाँ जी। यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए। जी। क्योंकि आपको पता है, देखिए, शस्त्र से अगर कोई आघात होता है तो वो धीरे धीरे दवाई लगाने से मिट जाता है, लेकिन अगर वाणी से कोई आघात होता है तो वो कभी भी नहीं नहीं मिलता। मिटता है। हमेशा हमारे दिल के अंदर वो बात बैठी हुई रहती है। जी। तो ऐसे ही जो है वो सारी चीजें उनकी, एक दांत जो है वो क्यों है, यानी अच्छी चीज को धारण कर लो, बुरी चीज को छोड़ दो। उन्होंने दूसरा दांत नहीं दिखाया है। उसी प्रकार जो है, जैसे देखिए रस्सी है, तो जीवन के अंदर, क्योंकि उनके हाथ में जब हम देखते हैं तो रस्सी भी उन्होंने पकड़ी हुई है। तो जी। कहा कि ऐसी ही सारी चीजें हैं। रस्सी का अर्थ होता है कि हम सबको जोड़ के चलें, जी। क्योंकि जीवन में कभी भी हम अकेले उन्नति नहीं कर सकते। उन्नति करेंगे तो सबके साथ में मिलके ही कर सकते हैं, जब हम एकत्रित होते हैं। पंडित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैं? Ganesh ji has a rope in his hands to show that in life we have to be tied together. On your own you will not be successful, but together we can do anything. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है पंडित जी। हाँ, लेकिन आज क्या हो जाता है कि हम लोग सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हैं, जी। जी। दूसरों को भूल जाते हैं कि दूसरा, क्योंकि देखिए जीवन में सुख और दुख ये तो आते और जाते रहेंगे, हाँ जी। लेकिन अगर वो एकता की शक्ति है तो हम बड़े से बड़े दुख को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। जी। अगर वो नहीं है तो हम टूट जाते हैं। तो जी। इसीलिए जो है हम लोग सबसे पहले गणपति की पूजा को करते हैं, और उस गणपति से जो है विघ्न हरण से ये कामना किया करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सभी विघ्नों को आप दूर करें, सभी कष्टों को आप दूर करें। और वो दूर होते ही जो है वो, देखिए, दूर कब होंगे? जब हम गणपति की पूजा को करेंगे। और उन पूजाओं का मतलब यही है कि हम पूजा करते हुए, यानी हम उनके सानिध्य में बैठे और उनमें क्या गुण हैं। जी। जैसे अभी देखिए हम बोलते हैं गीता पढ़ो, आप गीता पढ़िए, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब जी। तक हम उसे जीवन में न उतारें। जी। हैं, जैसा कि देखिए मैं कई बार बताता भी हूं लोगों को कि रामायण जो लिखी हुई है वो वेद के एक मंत्र का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसे राम ने अपने जीवन में उतारा तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। हाँ जी। जिसे गीता बोलते हैं, गीता यजुर्वेद के सिर्फ 2 मंत्रों पे लिखी हुई है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषत गुम समा एवं तो नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहा कि जो है जीवन के अंदर कर्म करते हुए कर्म में लिप्त मत हो, ऐसी कामना को हम उसमें करते हैं। तो इसी प्रकार जितने भी प्रार्थनाएं हैं जी। वो इसी प्रकार से की जाती है, और हम जो है वो गणपति से भी इसी प्रकार की कामना को करते हैं। और अभी इन दिनों में देखेंगे आप 11 दिन जो है हाँ जी। वो सब जगह आपको गणपति की ही धूम मिलेगी। जी पंडित जी। तो गणपति से सारे कष्टों को दूर करने की कामना करते हैं। और ऐसे ही जो है वो गणपति का, जैसे गणेश गायत्री जो है, हैं, इक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, या
ओम गणानान्त्वा गणपतिगुम हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुम हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुम हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भतम। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्सवो नमो नमः। सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलोकजकर्णक लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशी तानि नामानि या पटे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इन मंत्रों के द्वारा हम उस परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं। लेकिन जिन लोगों को इतने बड़े मंत्र याद ना हो, वो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम ओम गम गणपतये नमः जी इस मंत्र को तो बोल ही सकते हैं। और कम से कम इन 11 दिनों तो हम प्रभु से रोज की एक माला करके ये प्रार्थना कर ही सकते हैं कि प्रभु हमारे कष्टों को दूर करे और जीवन में हमें हर प्रकार की उन्नति को प्राप्त कराए। जी पंडित जी। हाँ जी और पंडित क्या? जी। तो आप एक माला करोगे हमारे लिए? बिल्कुल कर लेंगे, क्यों हम नहीं एक करेंगे। माला करते हैं। ठीक है जी, ओम चलो गम सभी लोग गणपतये जो है, नमः। हाँ, ओम गम गणपतये नमः। ठीक है। ओम गम गणपतये नमः। 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 ओम गम गणपतये नमः।
ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू पंडित जी, चलो थैंक यू। आप आते ही रहना नहीं नहीं बिल्कुल जी, क्यों और नहीं। हमें ज्ञान देना।